दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक कुमार आपके अपने चहेते चैनल सिस्टम का सच के माध्यम से आज एक ऐसा सच लेकर सामने आया हूं, जिसे जानकर आप भी आज सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हम इस पर अपनी क्या राय दें। मामला कुछ ऐसा ही है दोस्तों। गाजीपुर जनपद के खानपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत छपरा के राजस्व गांव कौड़िया निवासी अजय बहादुर सिंह के पुत्र अंशु सिंह उर्फ लालू ने एक अनुसूचित जाति की लड़की जो ग्राम पंचायत लौलहा कृपा शंकर राम की पुत्री काजल के साथ मोहब्बत कर ली। दोनों के बीच इंटरनेट के जरिए प्यार हुआ या फोन के जरिए प्यार हुआ। दोनों में बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के होने के लिए तैयार हो गए। और इसी दौरान पिछले नवंबर के महीने में दोनों घर से भाग गए। दोनों जब घर से भाग गए तो दोनों के परिवारों ने खोज की। लड़की के माता पिता को भनक लगी कि लड़का जो कौड़िया का निवासी है उसने लड़की को भगाया है। तो वो लड़के के माता पिता के पास आए और उनसे गिड़गिड़ाए, बोले कि भैया अगर आपके पास आया हो तो हमें बता दीजिए, हम लड़की को ले जाएंगे, बात का बखेड़ा नहीं बनेगा। लेकिन उन्होंने इसके लिए अनभिज्ञता जाहिर की। लेकिन कमाल की बात है कि 28 नवंबर 2023 को ग्राम पंचायत छपरा के ही देवरही नामक देवस्थान, जो शंकर भगवान का मंदिर का स्थान है, वहीं पर लड़का और लड़की दोनों की विधिवत शादी कराई जाती है। और इस शादी में जो उपस्थित होते हैं वो वर पक्ष के यानी लड़का पक्ष के ही रिश्तेदार लोग हैं। लड़की पक्ष का कोई भी रिश्तेदार वहां पर उपस्थित नहीं है। और वहां पर जो शादी हुई उस शादी के जो साक्षी बने हैं वो ग्राम पंचायत भूंवरपुर के पूर्व प्रधान, जो 20 साल तक प्रधान रहे, श्री राम नारायण सिंह, जो अजय बहादुर सिंह के रिश्तेदार भी हैं, वो इस मौके पर साक्षी बने हैं। और इस पूरी शादी को करवाने का पूरा जिम्मेदारी ग्राम पंचायत छपरा के पूर्व ग्राम प्रधान राम खिलावन यादव, जो वर्तमान में इस समय सैदपुर के जिला पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 2 से हैं, उनके द्वारा यह शादी संपन्न कराई जाती है। और शादी में विधिवत पूरा हिंदू रीति रिवाज के कर्मों को ध्यान में रखा गया है। आप लोग पहले इस शादी का वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर हम वीडियो को पूरा तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम मुख्य मुख्य बिंदु यहाँ पर दिखाएंगे। आप लोग इस वीडियो को देख। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पंडित जी बैठे हुए हैं और लड़की और लड़का दोनों ही अग्नि के समक्ष सारी रस्में पूरी कर रहे हैं। वर और वधू के पीछे वर की माता जी भी बैठी हुई हैं और उनके पीछे उन्हीं के कुछ घर के सदस्य भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर दादाजी ने अपना गमछा दे दिया है लड़के के सिर पर रखने के लिए। और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो गवाही के रूप में, साक्षी के रूप में इस शादी में आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम खिलावन भी बैठे हुए हैं और उनके बगल में राम नारायण सिंह हैं। सारी रस्में यहाँ पर पूरी की जा रही हैं। शादी आगे बढ़ती जाती है और यहाँ पर देख लीजिए, इस अवसर को स्मृतियों में सहेजने के लिए फोटोग्राफर और मोबाइल से वीडियो बनाने वाले भी वीडियो बना रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस मौके पर इस कार्य का वीडियो बनाने पर आमदा हैं। यहाँ पर खिलावन जी बैठे बैठे अपने कैमरे को ऑन किए हुए हैं और लगातार वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक बार फिर से कैमरे में सेल्फी ली जा रही है और ये पीछे समाज सेवी लोग खड़े हैं और इस पल के ये लोग साक्षी बन रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे
लोग तो नहीं है। पिछले कई शादियों में जितनी भीड़ होती थी उतनी आज के दिन नहीं है, लेकिन शादी बदस्तूर जारी है। यहाँ पर रस्में अदा की जा रही हैं। पंडित जी के द्वारा लड़के के हाथ में रक्षा का बंधन बांधा जा रहा है, जिसको कलावा बोलते हैं। और शादी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। इस शादी कार्यक्रम के दौरान एक अहम मोड़ आया है सिंदूर दान का, जो हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे लड़का अपने हाथों से लड़की के मांग में सिंदूर पहना रहा है और उसके पीछे लड़के की माता जी भी उसका सहयोग कर रही हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, किस तरह से वहाँ पर खिलावन भी इसकी स्मृतियों को संजोने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। और ये सिंदूर दान की रस्म खत्म होती है। अब यहाँ पे राम खिलावन जी वरमाला लाकर वर और वधू को दे रहे हैं। वधू ने पहले वरमाला पहना दिया है लड़के को, और लड़का भी वधू को वरमाला पहना रहा है। और यहाँ पर साक्षी बनने के लिए राम नारायण सिंह भी आ रहे हैं। हाथ उठाकर उन्होंने जोर से जयकारा लगाया है। अब यहाँ पर इनको आशीर्वाद देने की भी रस्म दी जाएगी, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म होती है, वर वधू का चुमावन रस्म। और ये चुमावन की रस्म लड़के की माता जी के द्वारा की जा रही है। ये लड़के की माता जी हैं जो वधू को बड़े प्रेम से चूम रही हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि अब वो अपने बेटे को भी चूम रही हैं। उनकी सारी बलाएं, उनकी सारी बाधाएं हर ले रही हैं और उनको तहे दिल से आशीर्वाद दे रही हैं। ये रस्म निभाई जा रही है और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से यह शादी संपन्न हो रही है। अब आती है आशीर्वाद की बारी। यहाँ पर दादा और दादी जी, लड़के के दादा और दादी जी और माता पिता, इन लोगों ने भी यहाँ पर आशीर्वाद दिया है। इस आशीर्वाद के बाद अब यहाँ पे खिलावन जी कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं वर और वधू को। इनका काफ़ी बड़ा अनुभव है, काफ़ी शादियाँ करवा चुके हैं इसी धर्मस्थल पर, इसलिए इनको सब पता है कि कैसे कार्यक्रम करवाना है। यहाँ पे अब सारे लोग, सारे जो वहाँ पर मौजूद गवाह हैं, साक्षी हैं, ये लोग वर और वधू को आशीर्वाद देने की मुद्रा में खड़े हैं। और यहाँ पर इस पल को भी कैमरे में कैद किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मैं अपनी इच्छा से शादी कर रही हूँ। इसमें किसी का दबाव नहीं, इसमें किसी का दबाव नहीं, अपनी मर्जी से किया है। अपनी मर्जी से किया। तू ये बोला। हाँ बोला बतिया, वो बतिया। हम शादी अपनी मर्जी से किए हैं। हम शादी अपनी मर्जी से किए हैं, किसी के दबाव नहीं। किसी का दबाव नहीं है। आजीवन हम लोग साथ में रहेंगे। आजीवन हम लोग साथ हैं। चलो आजीवन जय भोलेनाथ। हाँ बाबू, रेता उतार लिया एकदम के तोरो वीडियो आजा। अब यहाँ पर दोनों वर और वधू अपने नए जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और लोग आज बड़े खुश हैं, खुशी खुशी बहू को विदा करके ले जा रहे हैं। और लड़के के पिताजी जो टेम्पो चालक भी हैं, वो लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर चल पड़े हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह यह शादी पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज के तहत कराई गई। और यहाँ पे वो सारी रस्मों को कोशिश किया गया कि शामिल किया जाए जो हिंदू विवाह में की जाती है। सिंदूर दान हो, वरमाला हो, वर वधू का चुमावन की रस्म हो, आशीर्वाद हो, पुष्प वर्षा हो, वहाँ के समाज सेवियों के द्वारा पुष्प वर्षा भी की जाती है। यहाँ पे जो साक्षी बने हैं, पूर्व प्रधान राम नारायण सिंह के अलावा राम खिलावन जो साक्षी हैं, इसके अलावा ग्राम पंचायत भुंवरपुर के वर्तमान प्रधान गीता देवी के पति राम वृक्ष यादव भी मौके पर मौजूद हैं।
उनके साथ इसी शादी में रामवृक्ष यादव जो दूसरे यादव हैं, वो ग्राम पंचायत भुवरपुर के ही निवासी हैं, वो भी मौके पर उपस्थित हैं। इसके अलावा एकमात्र अनुसूचित जाति के जो वहाँ पे गवाह हैं वो हैं कलपू राम, जो दाढ़ी रखे हुए ये यहाँ पर शादी में मौजूद है, वो भी इस शादी में साक्षी बने। इसके अलावा लड़के के दादा दादी और लड़के के माता पिता और अन्य करीबी मित्र और रिश्तेदार भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि लड़की के तरफ से कोई भी शामिल नहीं है इस शादी में। और जब लड़की बहू बनकर अजय बहादुर सिंह के घर कौड़ियां पहुंच जाती है तो शाम को हमें पता चला कि वहां पर आतिशबाजियां भी हुई, खुशियां मनाई गई कि चलिए बहू आई, भले ही बारात ना गई लेकिन तो बहू आई, तो इसकी खुशी मनाई जा, खुशी भी मनाई गई। उनके घर डीजे का भी सिस्टम है तो उन्होंने खुद ही डीजे बजाया अपना। लेकिन अगले दिन जब अजय बहादुर सिंह उर्फ पप्पू सिंह गांव में मिठाई बांटने अपने पड़ोसियों को, अपने बिरादरी वालों को जब मिठाई बांटने के लिए निकले तो वहां पर लोगों ने मिठाई लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि लोगों को पता चल चुका था कि लड़की अनुसूचित जाति की है, इसलिए उन लोगों ने मिठाई लेने से इनकार कर दिया। अब जैसे ही ये बात आई, ये समस्या सामने आई तो पप्पू सिंह के होश फाख्ता हो गए। अब वो ये सोचने पर विवश हो गए कि अब क्या किया जाए। काफी लोगों ने उनको उपाय बताए और इसी के तहत उन्होंने जाकर थाने पर एक तहरीर दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि लड़की और लड़के की शादी जबरन करवाई गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर जबरन कराई गई तो आपके ही रिश्तेदार हैं, आपके ही माता पिता हैं, आपके करीबी हैं, लड़की के पक्ष का तो कोई भी नहीं है। दैनिक जागरण की छपी खबर के मुताबिक जो आज 6 दिसंबर के संस्करण में छपी है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रेमी प्रेमिका से मिलने उसके गांव गया था, गांव वालों ने उनको दबोच लिया, दबोच कर वहां पर जबरन मंदिर में शादी करा दी। जबकि लौलहा गांव और छपरा गांव में कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी का फासला है। लड़का और लड़की की शादी लड़के के गांव में हो रही है, लड़की के गांव में नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लड़की के गांव में शादी नहीं हो रही है, ये लड़के के गांव में शादी हो रही है और लड़के के परिजनों के बीच हो रही है। तो ये जबरदस्ती लड़के के परिवार वाले कर रहे थे, लेकिन अब लड़के के पिता के द्वारा या लड़के के परिजनों के द्वारा थाने में जाकर इस शादी को तोड़ने की कवायद करना कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता है। क्या एक गरीब की इज्जत नहीं होती? क्या अनुसूचित जाति के इज्जत से खेलने का हक है क्या किसी को? क्या अनुसूचित जाति के लोग इंसान नहीं होते? उच्च पदों पर बैठे हुए अनुसूचित जाति के बहुत लोगों ने उच्च जातियों में शादी की है। उच्च जाति के लड़कियों ने निम्न वर्ग के बच्चों से शादी की है, तो इसमें कहां से गलत हो गया? लेकिन आज एक जातिवादी बंधन ने एक परिवार को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि वो वर वधू के साथ रहें या अपने समाज के साथ रहें, अपनी बिरादरी के साथ रहें। दोस्तों, आज के वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है, प्लीज अपना महत्वपूर्ण कमेंट देना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में या इसी घटनाक्रम में आगे अगर कोई टर्निंग ट्विस्टिंग आता है तो हम जरूर आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।